बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रेजन आर्ट। रेजन आर्ट क्या है? हमारे साथ नुपुर जी हैं। नुपुर जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही आता है, रेजन आर्ट की बात आती है तो रेजन से क्या क्या बनाया जा सकता है और वास्तव में कितना कठिन है इसे काम करना, और काम करने के बाद कितना खूबसूरत हम एक प्लान लेके निकलते हैं। रेजन आर्ट एक तरह से केमिकल है, और केमिकल अपना शेप लेता है, अपना एक्चुअल शेप लेता है। ये उस तरह से है। रेजन को हम मिक्स करते हैं उसके हार्डनर से, तो वो जब मिक्स होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें ये आती है कि अगर टाइमिंग्स का गड़बड़ होता है तो वो रेजन ख़राब हो जाता है हमारा, तो ये हमारा बैकलॉग हो जाता है हमारे बिजनेस में। लेकिन रेजन से आप खूबसूरत घड़ियाँ, खूबसूरत टेबल्स, खूबसूरत फोटो फ्रेम्स, आजकल वर्मारा प्रिजर्वेशंस कर सकते हैं। आप कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हैं, रोजेस प्रिजर्व कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के पहले नैपीज़ या पहले कपड़े, जो भी होता है जो आप मेमोरीज़ में क्रिएट करना चाहते हैं, वो सारा कुछ इसमें प्रिजर्व हो सकता है। सब कुछ आप अपनी यादगार में, मेमोरीज़ में, पहले क्या होता था, लोग एल्बम्स रखते थे। जब 20-25 साल एल्बम्स को हो जाता था तो एल्बम्स पुरानी हो जाती थी, टॉर्न हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। बट इसमें ये रख के आपका हमेशा के लिए फॉरएवर आपका हो जाता है। आप इसको चाहे हैंगिंग के वे में रखवा सकते हैं, चाहे आप उसको टेबल पे कोई भी चीज़ सजाने के हिसाब से रख सकते हैं। इसमें आपकी डाइनिंग टेबल्स भी बनती हैं, बहुत कुछ बन सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोस्टर्स, ट्रे कोस्टर्स भी बनते हैं, आपका मंत्र फ्रेम भी बनता है, और छोटे छोटे गिफ्ट्स भी बनते हैं। कुछ भी बन सकता है इसमें, आपके पर्सेस भी बनते हैं इसमें, वॉलेट्स भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अनगिनत चीज़ें बन सकती हैं इसमें। तो देखिए, हम आपको जैसा आपने बताया कि टेबल भी बन सकती है। ये हम लोगों के सामने जो टेबल रखी हुई है ये भी रेजन की टेबल है, नुपुर जी ने ही बनाई है। तो मैम, इसके लिए आपका विशेष आभार कि आपने बहुत ही खूबसूरत टेबल बनाई। अब एक सवाल और आता है कि घर में डेकोरेशन के लिए टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल्स हो गई, सेंटर टेबल्स हो गई, या और क्या ऐसी चीजें हैं? पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनती है। पेंटिंग्स में के माध्यम से आजकल बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब अपने अपने रूम्स में लगाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स करवा रहे हैं। आजकल इतना दिखावे का भी फैशन है कि इसमें आप रेजन में आप अच्छे अच्छे रेजन के ट्रे कोस्टर्स भी आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी के हाउस वार्मिंग है तो आप मंत्र फ्रेम दे सकते हैं, किसी को आप क्लचर्स दे सकते हैं। इसमें ज्वेलरी बनती है, आप ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं। लोग आज ज्वेलरी भी पहन रहे हैं, क्लचर्स भी लगा रहे हैं। आप जो सोचेंगे वो चीज़ इसमें बन जाती है। पेन स्टैंड बन रहे हैं, नैपकिन होल्डर्स बन रहे हैं, और जितना सुंदर आप चाहते हो उतना सुंदर बन सकता है ये। रेजन के लिए हमें क्या लगता है कि अगर हम रेजन का कोई प्रोडक्ट अपने घर में बना के रखते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी लाइफ बनी रहे? सबसे बड़ी चीज़ सनलाइट से बचाना चाहिए, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी टेबल पे स्क्रैच आए हैं, आप दोबारा दीजिए, हम दोबारा इसमें रेजन पोर करेंगे, दोबारा इसमें हम सब सारे प्रोसेस करेंगे और ये आपकी टेबल नई हो जाएगी। कांच में क्या होता है कि कांच में आपका पूरा आपको चेंज करना पड़ता है, आपकी फिर वो चीज़ खराब हो जाती है। रेजन ये है कि आप हमें दोबारा दीजिएगा, इसमें स्क्रैच हो जाए तो ये फिर से स्क्रैचलेस हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। आमतौर पर हम लोग डाइनिंग टेबल हो, सेंटर टेबल्स हो, या कोई भी कार्नर टेबल्स वगैरह हम जब इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समय आने के बाद वो स्क्रैचेस की वजह से फिर हम उसको पुराना समझ के उसको आप हटा देते हैं। एक चीज़ का बस ध्यान रखना पड़ता है, जब हम नेम प्लेट बनवाते हैं, इसकी नेम प्लेट भी बहुत सुंदर सुंदर बनती है। बस हम जब अगर फ्लैट्स में रह रहे हैं तो वहाँ धूप नहीं आती है, लेकिन हम जब अपने इंडिविजुअल घर में रहते हैं तो उसमें फिर एक्चुअली में इंडिविजुअल हाउसेज में अगर हम नेम प्लेट लगाते हैं तो सनराइज सन की रेज पड़ेंगे तो उससे वो थोड़ा सा नुकसान होता है। बस बाकी इसमें किसी भी चीज़ का कोई वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई टेबल हो, पहले से कांच की टेबल्स हो, उसमें हम कुछ कस्टमाइज प्लानिंग करना चाहें, लेकिन थोड़ा सा नए से तो थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ वो भी कस्टमाइज हो जाती है। उसको स्क्रैचेज आ गए या हमको लगता तो है उसमें कि आप रेजन का नए अपने कोई भी कस्टमाइज करा सकते हैं। आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, व्हाइट पे, फ्लोरेसेंट पे, सी का दिखा सकते हैं, किसी भी चीज़ का सी बीच दिखा सकते हैं, जो आप चाहिएगा वो बन सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसमें हम डिजाइनिंग में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ओल्ड टेबल होती है। नई टेबल में हम बिल्कुल अच्छे से कर पाते हैं। एक सवाल ये आता है, जैसे आपने कहा कि कोई फोटो हो या कोई इस तरह की चीजें हो, फ्लावर्स हो, इसको आप प्रिजर्व करा सकते हैं, तो क्या वो उसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ फॉरएवर रहती है। फॉरएवर रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अब होता है क्या है, आजकल लोग शादी कर रहे हैं, जयमाल पड़ती है। जयमाल हम लोग अपने ज़माने में जयमाल को कहीं किनारे दर पे रख देते थे या मंदिर में रखवा देते थे, फिर वो दोबारा यूज़ नहीं होती थी। लेकिन अब
आज की जनरेशन उन फूलों को निकलवा के उसे सुंदर 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 अपने टेबल टॉप पे रखने के लिए या अपने रूम में बेडरूम में सजाने के लिए बढ़िया बढ़िया फोटो फ्रेम्स बनवा रहे हैं। तो जो नेचुरल फूल्स होंगे अगर हम रेजन के थ्रू उसको हम प्रिजर्व करा दें तो क्या वैसे ही रहेंगे? अगर या एकदम उसमें- ताज़ा फूल होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्ट होता है, तो अगर हम रेजन डालते हैं तो उसका कलर डिसकलर में हो जाता है। तो हम ताज़े फूल को बिल्कुल नहीं डाल पाते, क्योंकि रेजन क्योंकि केमिकल है और कोई भी नेचुरल चीज़ पर अगर हम केमिकल डालेंगे तो वो डिसकलरिंग हो जाता है। तो हम उसको पहले ड्राई करते हैं, जब वो प्रॉपर उसका मॉइस्ट खत्म हो जाता है तब हम उसको प्रिजर्व करते हैं। नहीं, ड्राई करने के बाद भी वो फूल तो अच्छा दिखता है, नहीं, वो खूबसूरत। एज इट इज रहेगा, As it is। फॉरएवर रहेगा। बहुत अच्छी आपने रेजन के बारे में जानकारी दी मैम। अब सवाल ये है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो भी रेजन के बारे में कुछ उनके सवाल हों या आपसे कनेक्ट होकर के रेजन का कुछ बनवाना चाहते हो तो कैसे आपसे कनेक्ट हो? मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे सृजिता क्रिएशन के नाम से, और फ़ोन नंबर है, आप किसी तरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बीसीएल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।